हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 10B, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर में दिया गया है कि इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच केस। तो ये दोनों जो हमारे पास फिगर दिया गया है वो दोनों रेक्टेंगल है और इसमें हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पर इंडिकेट किया गया x, दिस वन इज x एंड दिस वन इज y। यहाँ पर x और ये y। तो हमें बस ये कंडीशन दिया गया है कि ये एक रेक्टेंगल है और इसी के माध्यम से हमें ये शो करना है कि x और y का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें ये पता है कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल का प्रॉपर्टी क्या होता है रेक्टेंगल में, ये चीज हमें पता है। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं कि diagonals of rectangle are equal and bisect each other। ये हमें पता है कि बाइसेक्ट करता है और इक्वल होता है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो जाहिर सी बात है, अब इसी के मदद से हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें ये पता चल गया कि डायगोनल इक्वल होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया। जाहिर सी बात है कि ये जो है ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इक्वल होगा। मीन्स अगर फिगर 1 की बात करें तो OA इज इक्वल टू OB, और अगर किसी भी ट्राइंगल में, मतलब कि इन ट्राइंगल AOB की अगर बात करें तो AOB में क्या हो रहा है कि AOB में हम ये देख पा रहे हैं कि ये दो साइड इक्वल है, और अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो तो हमें ये पता है कि दो एंगल भी, मतलब कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो अगर ये 35 है तो जाहिर सी बात है ये भी 35। ठीक है, ये 35 डिग्री हो गया। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो एंगल B है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और एंगल B यहाँ दो भागों में बटा है, एक तो एंगल OBA और दूसरा एंगल OBC, जो कि x से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये दोनों का सम 90। तो ये तो हम फाइंड आउट कर लिए कि 35 और ये हमारा x है इज इक्वल टू 90। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35 डिग्री, और अगर 35 हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 55 डिग्री आ जाएगा। तो x का वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए, तो ये दोनों का सम अगर 70, ये दोनों का सम 70, तो ये हमारा 110 डिग्री होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये हमारा 110 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए, तो ये हमारा 110 होगा। ठीक है, ये 110 होगा, लेकिन अगर ये y है तो जाहिर सी बात है ये भी y होगा। कैसे? तो ये और ये इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल आर इक्वल एंड ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये भी y और ये भी y। तो आप जानते हैं कि ये तीनों का सम कितना, 180। तो y प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो ये 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बतला देता हूँ, 2y इज इक्वल टू 110 उस साइड जाएगा, तो 180 माइनस 110 इज इक्वल टू, इट बिकम 70 डिग्री। ठीक है, और ये 70 हो गया, तो y इज इक्वल टू 70/2 इज इक्वल टू 35। तो y का वैल्यू हमारा 35, और अगर ये हम फाइंड आउट करें तो ये हमारा 70 डिग्री होगा, तो ये भी x हो जाएगा, और ये दोनों का सम हमारा 110, तो ये हो जाएगा 55, एंड दिस वन इज ऑल्सो 55। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में दिया गया है कि इन अ rhombus ABCD the altitude from D to the side AB bisect AB, find the angle of the rhombus। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि ABCD एक rhombus दिया गया है। ठीक है, और जो वर्टेक्स D है, D से एक परपेंडिकुलर लाइन, या फिर कहे कि अल्टीट्यूड। ठीक है, अल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन ही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर कहे। ठीक है, तो अल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ किया गया है, जो कि AB पर ड्रॉ किया गया अल्टीट्यूड टू द साइड AB, बाइसेक्ट AB। तो ये अल्टीट्यूड भी ड्रॉ किया गया, और अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के कारण AB जो है वो दो भागों में बट जा रहा है। इट मींस AE, यहां से हमारे पास कंडीशन ये आ रहा है कि AE इज इक्वल टू BE। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस। तो एंगल ABC एंड D हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए
यहां पर आप ये आपको दे दिया गया ये 90 डिग्री एंड दीज टू आर इक्वल, इट मींस AE इज इक्वल टू BE। तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या फायदा होगा ये देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DBE, ADE और यहां पर हम ट्राइंगल का नेमिंग देखिए, कॉन्ग्रुएंसी करने वक्त हम लोगों को जब भी नेमिंग करते हैं ट्राइंगल का तो वहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। BD एंड E, जैसे इधर से अगर हम ADE कर रहे हैं तो BDE ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ये दोनों ट्राइंगल में आप ये देख पा रहे होंगे कि DE जो है, DE दोनों में कॉमन है, DE इज कॉमन इन बोथ, ओके। एंड एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल DEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और AE इज इक्वल टू BE, ये हमारे पास गिवन है या फिर फ्रॉम क्वेश्चन। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDE, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जाहिर सी बात है AD इज इक्वल टू BD, CPCT से corresponding part of congruent triangle are equal। तो हमें ये मिल रहा है कि ये जो है वो इसके इक्वल है और ये क्या है, BD क्या है, डायगोनल है। जाहिर सी बात है AD इज इक्वल टू BD हमें मिल गया और AD इज इक्वल टू AB भी होगा। साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, साइड ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस का साइड है और ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो यहां से आप इसको अगर 1 और 2 अगर लेकर के चल रहे हैं तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि AD जो है वो BD के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, मतलब ये तीनों इक्वल है। और अगर हम ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल ADB में ये तीनों साइड क्या है, ये और ये टोटल AB ये इक्वल है। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट करा, कॉन्ग्रुएंट करने के कारण ये दोनों CPCT से क्या हो गया, इक्वल हो गया। और इक्वल अगर हो गया तो AD AB के तो इक्वल होता ही है, जैसे कि रोम्बस है तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होता ही है। तो AD जो है वो AB के इक्वल हो गया और AD BD के इक्वल हुआ, हम लोग किए अभी कॉन्ग्रुएंसी के माध्यम से। तो ये तीनों साइड इक्वल हो गया। तो इन ट्राइंगल ADB ऑल साइड्स आर इक्वल, और अगर इक्वल है मीन्स क्या, ये एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और अगर इक्वलेटरल ट्राइंगल है देन एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और अगर ये 60 डिग्री, तो जाहिर सी बात है आप रोम्बस अगर पढ़ रहे हैं तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी भी यहाँ पे अप्लाई होता है, बिकॉज रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आप पढ़े हैं या फिर प्रूफ भी किए हैं थ्योरम में कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये 60, तो जाहिर सी बात है ये भी 60 हो जाएगा। और अगर ये 60 है तो ये टोटल कितना होगा, 120। ये दोनों कैसा एंगल बना रहा है, तो को इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो ये 60 तो ये 120, और जाहिर सी बात है अपोजिट्स आर इक्वल, तो 120 ये तो ये भी 120। इट मीन्स हमारे पास आंसर आ रहा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये लगे कि हमारे अकॉर्डिंग मतलब मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और वीडियो में, तो आप प्लीज सजेस्ट करें मुझे, ठीक है। आई थिंक अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।